हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो गाइस देखिए, मैं शाम के 4 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। मैं आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइस देखिए, मैं शाम से लेकर रात तक की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइस आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे सारे कपड़े लेके फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, उन दोनों को ट्यूशन छोड़ के आई। उसके बाद मैं छत से कपड़े लेके आ गई। और गाइस सर्दी की इतने छोटे दिन हो रहे हैं अब कि पूरा दिन कैसे निकल जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। इतने छोटे दिन में सारे काम ख़त्म भी नहीं हो पा रहे हैं और फिर शाम हो जा रहे हैं तुरंत। तो गाइस मैं इन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके और फिर अलग करूँगी और जो सर्दी में नहीं पहनने वाले हैं उन सबको मैं रख दूँगी, क्योंकि सर्दी में अब ये सब कपड़े नहीं पहन पाते हैं क्योंकि हल्के हैं। और जो भी वूलन वाले कपड़े हैं उन सबको निकालूँगी, आज नहीं उन सबको कल निकालूँगी, क्योंकि एक ही दिन में मैं सारा काम नहीं कर पाऊँगी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी अभी भी जुकाम ठीक नहीं हुए हैं और फिर बच्चों को लेने भी जाना पड़ेगा 2 घंटे के बाद। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा काम नहीं फैलाऊँगी। और ये सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने पहले ही आज दिन में सोचा था कि शाम को इनको ट्यूशन भेज के और पहले इन्हीं कामों को निपटाऊँगी, क्योंकि ये काम मुझे करना बहुत ही, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मैं कपड़े धोने और सुखाने में नहीं मेरा मन उबता, जितना मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में अलग से टाइम देने में लगता है। फिर एक-एक कपड़ों को फ़ोल्ड करो और फिर रखो, तो ये चीज़ मुझे तो बिल्कुल ही वो नहीं लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ता ही है। तो गाइस सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए और देखिए मैं भाग गई इन सबको अलग-अलग करने के लिए कि जो कपड़े मुझे क्या कहते हैं रखने हैं बेड में वो रखूँगी बाहर और बाकी सब अंदर डालूँगी, क्योंकि सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। तो देखिए मैं स्टब में रख रही हूँ, इसको ले जाके आगे जो टेबल है उसमें बच्चों के कपड़े रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ में बच्चों के कपड़े नहीं रखती, मिक्स हो जाते हैं फिर मिलते नहीं हैं। और अपने कपड़े मैं अलग रखती हूँ। तो गाइज़ मैं देखिए गाइज़, और एक चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गई, अभी आज मुझे ये बाबू का स्वेटर चेंज करने जाना है, क्योंकि उसके स्वेटर बड़े आ रहे हैं। उस दिन मैं गई थी जब शॉप पे लेने के लिए, तो गुन्नू मेरे साथ गए थे, तो दुकान वाले को लगा कि गुन्नू का ही लेना है। मैंने बोला था कि 7 से 8 साल के बच्चे का कपड़े स्वेटर दे दो, लेकिन भैया ने गुन्नू के साइज़ का दे दिया है। तो मैं आज सुबह जब मैं उसको स्कूल भेज रही थी तो पहना ही तो ये बड़ा हो रहा था और फिर मैं बेड में डाल दी। लेकिन दिन में मुझे ये ख़्याल नहीं आया कि मुझे चेंज करने भी जाना है। लेकिन अब जल्दी से सारे कपड़े मैं पहले रख देती हूँ और फिर मैं तुरंत स्वेटर सॉरी चेंज करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं आज नहीं जाऊँगी तो फिर कल सैटरडे है और सैटरडे को उधर का मार्केट लगता है, तो फिर वो सैटरडे को दुकान में चेंज नहीं करते हैं। उनका भी एक डे होता है कि जो कब से कब तक आप कपड़े चेंज कर सकते हो या फिर ले सकते हो बदल के, क्योंकि वैसे बीच में नहीं देते हैं। तो गाइज़ मैंने जो भी कपड़े मुझे रखने हैं मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ पे बेड खोल के और इन सबको रख देती हूँ और पहले जाके स्वेटर चेंज करके लेके आऊँगी। नहीं तो फिर बाबू का ट्यूशन से आने का भी टाइम हो जाएगा और फिर उन दोनों को छोड़ के जाने में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत होती है कि किसी के पास छोड़ने जाना पड़ता है, नहीं तो फिर उन दोनों को लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अभी पहले जितने काम हो रहे हैं, नहीं बाकी तो बीच में से ही छोड़ के मैं जाऊँगी स्वेटर चेंज करने के लिए। एक गलती की वजह से मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है। मैं कार्तिक को मुझे लेके जाना चाहिए था उस दिन भी। तो गाइस देखिए ये सारे जो भी कपड़े हैं मैंने बेड में रख दिए और मेरे पीठ और पैर में इतने दर्द हो रहे हैं फ़ीवर की वजह से मैं कि बता नहीं सकती। मैं काम कर रही हूँ तो क्या है, लेकिन मतलब मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और बुखार भी मुझे चढ़ रहे हैं। तो गाइस पहले मैं पैरासिटामॉल ढूँढती हूँ और फिर मैं पैरासिटामॉल खाऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, नहीं तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और गाइस देखिए मैं इसमें से दवा ढूँढ रही हूँ, मिल भी नहीं रहा है और पैसे ले लेती हूँ कि कहीं ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो मैंने पैसे तो निकाल लिए, लेकिन अभी मेरी पैरासिटामॉल मुझे मिली नहीं कि कहाँ रखी हूँ, याद नहीं आ रहा है। तो गाइस
अब देखो, मुझे पैरासीटामॉल मेरे पर्स में ही था, लेकिन मुझे याद अभी आया है तो निकाल के मैं दवा खाई और दवा खा के मैं मार्केट के लिए निकल गई। और गाइस आज ऐसा हुआ ना कि मैं घर से लेके मार्केट तक आ गई, लेकिन मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला। तो गाइस मैं मार्केट पैदल ही आ गई और मैं दुकान पे आ गई। और गाइस देख सकते हो आप कि मैंने स्वेटर यहाँ पे चेंज कर लिया और उधर से मैं रिक्शे लेके आई हूँ, क्योंकि मैं इधर से जाके थक गई थी। और गाइस मैं आ गई घर और कार्तिक को अब पहले चेक कर लेती हूँ पहना के कि इनके साइज़ का है कि नहीं। ये बोल भी रहे थे सुबह में कि अब तो बड़ा मत लाना, मुझे लेके चलना, लेकिन मैं बोल के आज चेक करके ले आई हूँ। तो गाइस देखिए ये स्वेटर इनको फिट आ रहा है, बिल्कुल इनके साइज़ का है। जो पहले था वो बहुत ही बड़ा हो रहा था। और ये देखिए गाइस ये बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे चुभ रहा है, मुझे चुभने वाले कपड़े पसंद नहीं है। तो स्वेटर का तो हो गया, इनका फाइनली लेके आ गई। और गाइस मैं मार्केट से समोसे भी लेके आई थी। बच्चों ने बोला था दिन में ही कि मम्मी आप मुझे ना चाउमीन लाना या चाहे समोसे, तो समोसे लाई हूँ, क्योंकि समोसे यहाँ पे पूरे दिन नहीं मिलते हैं, टाइम से बिकते हैं। तो फिर मैं उन दोनों को समोसे लेके आई थी, तो अब यहाँ पे दे रही हूँ खाने के लिए। और देखिएगा इस दोनों भाई बैठ के खा रहे हैं और साथ में टीवी भी देख रहे थे, जब तक मैं आके लेट गई, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था बुखार की वजह से। तो मैं अब यहाँ पे सो के उठ भी गई हूँ। आप मेरा फेस देख के समझ सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं दवा खाई थी, फिर आराम हुआ था थोड़ा सा। तो अब उठ के चलिए मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर टाइम हो गया बच्चों को खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैंगन का भाजा बनाया और जो कम तीखा होता है हरी मिर्च, उसका ही मैंने फ्राई किया था नींबू डाल के खाने के लिए। मिर्ची वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बाबू को भी। और गाइस उसके बाद मैं फिर यहाँ पे रोटी बना ली और ये दिन का। तो गाइस हमने खाना खा लिया और हम जा रहे हैं अब सोने। और इन दोनों को अब देखो, आज होमवर्क नहीं किया ना? नहीं। क्यों नहीं किया? कल तो छुट्टी है स्कूल और ट्यूशन या फिर और ट्यूशन में ट्यूशन वाली मैम का आँख खराब है और स्कूल की तो छुट्टी रहती है। अच्छा, वीडियो में कुछ बोलोगे? तुम बोलोगे ना? मैं बोलूँगा लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब दोनों सो जाओ और जल्दी से पहले भगवान जी को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। और गाइस देखिए मेरे बच्चे सोने से पहले रोज ये मंत्र पढ़ते हैं। तेज तेज से पढ़ो, ठीक से हाथ जोड़ो, ठीक से हाथ जोड़ो। वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतात् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और जय भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, हनुमान जी हनुमान जी जय। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन बच्चों के लिए तो खास करके। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम भी करो बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। इनका बहुत दिन से मन था कि मम्मा आप मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो आज आपकी वीडियो बन गई। बन गई ना? चलो गुड नाइट, बाय बाय।